हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइंग फूड और आप देख रहे हैं वेलंकन्नी सीरीज। तो आज इस दौरान मैं आपको लेके जाऊंगी बीच रोड या आप इसको कह सकते हैं शॉपिंग स्ट्रीट ऑफ वेलंकन्नी। ये हम लोग एंटर कर चुके हैं बीच रोड। यहाँ पे इतनी सारी आपको दुकानें दिखेंगी और बहुत छोटी छोटी चीजें 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए इस तरह के बहुत सारी चीजें पेन पेंसिल खिलौने दिखते हैं। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इन दुकानों में देखने के लिए और ये बहुत सारी है। इस रोड ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से ज्यादा का रोड है जिसमें पूरे ये दुकानें दोनों साइड में आपको दिखेंगी। ഇതിൽ നോക്കിലൊക്കെ വല്ല വേണമെന്ന് പെൻസിലല്ല ഇനി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽ പെൻസിലോ പെൻസിലേ లేదు തലേ കുത്തണം. യെസ്. ये मूंगफली फुल्ले हलवे चिप्स इन सब की दुकानें हैं। ये भी काफी आपको इस रोड पे दिखेंगे। यहाँ पर आई थिंक ये तरह तरह के खिलौने, छोटी छोटी चूड़ियां, क्लिप्स, हेयर बैंड्स, फैंसी आइटम्स की तो यहाँ पे जैसे भरमार हो। ये बोलो ये दीदा, यहाँ पे इवन आपको किचन आइटम्स भी दिखेंगे। ये छन्नी वगैरह जो है सिर्फ 10-10 रुपए के बिक रहे हैं। ये जो बाहर प्लेट्स रखे हैं डेफिनेटली थोड़े से महंगे हैं, लेकिन जो अंदर आइटम्स हैं वो सारे 10-10 रुपए के हैं, जिसमें कद्दूकस से लेके प्लेयर से लेके टॉर्च और लाइटर्स तक आपको मिलेंगे जो 10 रुपए में। आप ये जो सारे बर्तन देख रहे हैं ये सब 10 रुपए के ही हैं। मैंने यहाँ से कद्दूकस लिया था 10 रुपए का, मैं कम से कम 4 साल से यूज कर रही हूँ और उसे मैंने रिलायंस में देखा है 60 रुपीज का और दोनों क्वालिटी बिल्कुल सेम था। एंड इवन मैं उसको देख के सरप्राइज थी कि यहाँ क्वालिटी कम वाली चीजें मिलते हैं, लेकिन वो मे बी किस्मत से बहुत अच्छा मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्डनिंग टूल्स, ये भी 30 रुपीज के हैं। ये सीजर्स 30 रुपीज के हैं। ये स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह जो दिख रहे हैं, यहाँ ऊपर कंगियां दिख रही हैं, ये सब 10 रुपए के हैं। ये बड़ा वाला फिश कटर जो है 150 रुपए का है और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का था। ये टिश्यू पेपर्स, इरेजर्स, स्ट्रेपलर पिन, ये ब्रशेस, ये सब भी आपको वहां पे 10 रुपए के ही मिलेंगे। ये चम्मच। चलिए दूसरी दुकान में भी देख लेते हैं कि वहां पे क्या है। सारी दुकानें देख देख के आप डेफिनेटली थक जाएंगे और अगर आपको सारी दुकानों में जाना है और देखना है, आपके साथ बच्चे हैं, तो आप इसके लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगा के इत्मीनान से आप घूमिए। बच्चे डेफिनेटली एंजॉय करेंगे और साथ में आप भी एंजॉय करोगे। यहाँ पे फिर स्लाइड्स, क्लिप्स, चूड़ियां हैं, नेल पॉलिश हैं और ये सब अगेन 10 रुपए के ही हैं। ऊपर रखी हुई चूड़ियां 30 रुपए की हैं और कुछ एरिया में आपको 20 रुपए के आइटम्स भी दिखेंगे। കറക്റ്റ് കാശ് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ എപ്പോഴും വില എക്സ്ട്രാ പറയും. 80 இருந்துச்சுன்னா 90 சொல்லுவாங்க. அதுக்கு നോക്കിയാൽ സൈസ് ആകും. आखिरकार लक्की को ये पसंद आया
जिसमें लिखा हुआ था 230 और मैंने ख़रीदा इसे 100 रुपये में। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बार्गेनिंग चलती है इन दुकानों में। ये जो आप पॉट देख रहे हैं, जो भरनी देख रहे हैं, ये सब 100 रुपये के थे और ये चेन्नई में भी 100 रुपये के ही होते हैं। तो यहाँ पे ये दिखेगा आपको एक छोटा सा स्टॉल, इनफैक्ट सड़क पे ही वो चलता फिरता ही है स्टॉल ही है, की चेन्स का। ये बहुत खूबसूरत से की चेन्स है बच्चों के पसंद के। में भी जब बच्चे स्कूल से आए हुए हैं वो अब वापस ये गिफ्ट लेके जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, टीचर्स के लिए। और यहाँ लाइन में लगी हुई हैं दुकानें जो है कैंडल्स की, रंग बिरंगे और अलग अलग साइज़ेस के कैंडल्स यहाँ पे हैं। आप ये यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं और चर्च के काउंटर से भी ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे आ गई है बच्चों की मर्सिडीज़। वाकई सोचे जाए छोटे बच्चों की कितनी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, इस छोटी सी गाड़ी को लेके भी वो बिल्कुल मर्सिडीज़ के मज़े लेते हैं। बड़े होते होते हमारी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं और कई बार इसी वजह से हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कितने अलग अलग तरह के पकवान रखे हुए हैं। आपम रखे हैं, वड़े रखे हैं, मसाला वड़ा और उड़द वड़ा दोनों ही रखे हुए हैं, जिसको हम ओटा वड़ा भी कहते हैं। मॉर्निंग के टाइम अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ मेनली देखेंगे सारे ब्रेकफास्ट के आइटम्स, वही सेम मोर और लेस सेम आइटम्स ही रात को भी दिखेगा, जिसमें ये पुट्टू है, राइस के लड्डू हैं। जस्ट दैट शाम के टाइम में आप थोड़े से फ़िश वगैरह भी देखते हैं। और यहाँ साइड में रखे हैं मूंगफली और आम, कच्चे आम, जिसमें वो मसाला डाल के देते हैं। ये साइड में क्या रखा है अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ये आ गया हमारा मसाला लगाया हुआ फ़िश। आप सेलेक्ट करते हैं, वो फ्राई करके देते हैं, और कुछ फ़िश जो है ऑलरेडी फ्राई करके रखे होते हैं और आप उसको ख़रीद के खा सकते हैं। ये काफ़ी नॉमिनल प्राइसेस पे है। हमने यहाँ कभी खाया तो नहीं, लेकिन देखा है कि बहुत लोग खाते हैं, तो ये वाकई इसका टेस्ट अच्छा ही होना चाहिए। यहाँ जैक फ्रूट्स छिलके बेच रहे थे, लेकिन इसके दाम देखे जाए तो केरला से 4 गुना ज़्यादा ही थे। यहाँ पे रखे हैं इडियपम, इडली। ये है फूलों की दुकान। ये भगवान के लिए चढ़ावा कोकोनट के प्लांट्स हैं। ये यहाँ पे 50 रुपये के हैं, लेकिन बोलते 100 से 150 रुपये हैं, फिर कम करके दे देते हैं। और आगे जाते ही आप देखेंगे 10-10 रुपये के बच्चों की फेवरेट दुकानें फिर आ गई हैं। और ये अगली दुकान आप देखेंगे 20 रुपये की है। छोटे बच्चों को हम लोग बेकार में ही बदनाम करते हैं, सच पूछो तो हम लोग भी इन छोटी छोटी चीज़ों को देख के एक्साइटेड होते हैं। भले हमें मालूम है कि इसकी क्वालिटी शायद अच्छी ना हो, फिर भी जब घूमने गए तो ऐसे छोटी छोटी जो बीच साइड की दुकानों में चीज़ें हैं, कम से कम मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं लक्की को भी बहुत उसके साथ में घूमती हूँ, देखती हूँ और उसको कहती हूँ हाँ ले लो लक्की ले लो। ये फ़िश कटिंग सीज़र था, ये 150 रुपये का है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। काफ़ी ये गार्डनिंग टूल्स भी है। ये आप टूल देखेंगे तो 30 रुपये का था, एंड आई गेस फॉर 30 रुपीज़ इट्स टोटली वर्थ। ये सारे पेन्स वगैरह 10-10 रुपये के रखे हैं। ये सीज़र्स हैं, सॉरी नाइफ हैं, जो अलग अलग दाम के भी थे। टिश्यू पेपर्स, ये लड़कियों के मतलब के आइटम्स हैं। और ये ज्वेलरी वगैरह जो आप नीचे देख रहे थे वो 10 के नहीं हैं, इन सब में अलग अलग रेट्स हैं। ज्वेलरी वगैरह महंगे हैं, बस ये क्लिप्स वगैरह मेनली 10 रुपये का बेचते हैं, बाकी चीज़ें महंगी हैं। यहाँ पे आप फ़ोटो फ्रेम्स और स्टैचूज़ देखेंगे। स्टैचूज़ वाकई बहुत खूबसूरत थी। ये फ़िश की दुकानें तो बीच बीच में आती ही रहेंगी, आपको नहीं छोड़ेंगी। ये आ गई हैं रोज़रीज़, और ये आगे कटहल की स्टॉल दोबारा से आ चुकी है। दूर से ही इसकी खुशबू हमें बुला ही लेती है। ये आगे टॉन्शर हॉल, अगर आप अपने बाल ऑफर करने चाहते हैं तो आप ये यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक फ़ोटो स्टूडियो है और माता मरियम को यहाँ पे सजा के स्टैचू यहाँ पे रखी हुई है, तो आप यहाँ पे खड़े हो के फ़ोटो ले सकते हैं और ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल वेलांगनी चर्च के सामने माता मरियम के साथ खड़े हो के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये काफ़ी सारी लकड़ी की कारीगरी के सामान आ गए, बेसिकली की होल्डर्स हैं। और शंख पे भी ये लोग आपका नाम लिख के देंगे। 2 नाम आप लिखवा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 रुपये तक का कॉस्ट था। अगेन काफ़ी दुकानें हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग दाम भी हो सकते हैं। तो हमने एक लिया था, वो हमें 70 रुपीज़ का पड़ा था, क्योंकि शंख थोड़ा सा बड़ा था। ये हम लोग आ गए हैं अन्नई शॉपिंग सेंटर के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़े से
स्टैचूज़ वगैरह जो होंगे थोड़े प्रीमियम क्वालिटीज़ के थे। तो आप यहाँ पे पूरा क्रिब का सेट भी ले सकते हैं। क्रिसमस में क्रिब बनाने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेबी जीसस और शेपर्ड्स और मदर मेरी, 3 किंग्स, इन सब के अलग अलग आप स्टैचूज़ ले सकते हैं और या सेट में भी आपको ये मिल जाएगा। ये हैं चर्च में, अगर आप चर्च में गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये चर्च के सामान भी यहाँ पे हैं जो आप ख़रीद सकते हैं और अपने पैरिश में गिफ्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत है। ये आप सड़कों से ना ख़रीदें, ये या तो आप चर्च के म्यूज़ियम से ख़रीद सकते हैं या तो आप ले सकते हैं या नई शॉपिंग सेंटर के अंदर से, क्योंकि ये दुकानें परमानेंट दुकानें जैसी हैं तो उतना हेर फेर नहीं होगा। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी। कुछ स्टैचू हमने लिए थे छोटे वाले होली फैमिली के स्टैचू कार में लगाने के लिए। ये आ गई वहाँ पे उस शॉपिंग सेंटर के अंदर स्टैचू की दुकानों के अलावा भी एक काफ़ी सारी दुकानें हैं। बाकी सब दुकानों की क्वालिटी मैं उतना नहीं कह सकती, लेकिन ये स्टैचू और चेन और जो रोजरी वगैरह हैं उनकी क्वालिटी अच्छी थी। ये तो नॉर्मल दुकानों जैसे ही थी, नॉट मच डिफरेंस। बस ये है कि बाहर के दुकानों से थोड़ा सा दाम एक्स्ट्रा ही था। ये पर्सेस वगैरह भी थे, वॉलेट से। ये हम बाहर आ गए हैं, बाहर का देख रहे हैं एक्चुअली। आपने एक चीज़ पता नहीं नोटिस की कि नहीं, कि जो मैं रिसेंटली वीडियोस डाल रही हूँ उससे लक्की काफ़ी छोटा दिख रहा है इस वीडियो में। इसका रीज़न ये है कि मैंने 2 साल पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। लेकिन हुआ क्या, इस पे मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला और ऑलमोस्ट 6-7 महीने ये रहा वीडियो यूट्यूब पे और मोर देन 1 लाख व्यू भी आया। लेकिन अचानक से ही मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया और वेलांगनी के जितने वीडियोस थे सब पे बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से सब पे ही कॉपीराइट स्ट्राइक हुआ और मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया था। फिर क्या हुआ, मैंने ये सारे वीडियोस लकीली मैं डाउनलोड करके रख पाई थी, तो दोबारा से मैंने सब कुछ सारे वीडियोस यूट्यूब से तो चले गए थे, फिर मैंने नए सिरे से सारा स्टार्ट किया और मैं अब ये दोबारा से अपलोड कर रही हूँ। तो इसीलिए आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं। इनफैक्ट इस साल के वेलांगनी की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये अभी मैं डाल रही हूँ। मुझे लगा कि पुराने इतने वीडियोस रखे हैं सब डिलीट हो गए हैं, तो क्यों ना मैं इसको एक बार फिर डाल दूँ। डेफिनेटली इसके व्यूज़ अभी के वीडियो से थोड़ा बहुत अलग ही होगा, तो यही रीज़न है इस डिफरेंस का। तो आप लोग भी अगर YouTube चैनल चलाते हों तो ज़रूर ये ध्यान रखिए, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ना डालिए। मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक जब डाला उसमें लिखा हुआ था फ्री टू यूज़, लेकिन कुछ महीनों के बाद, इतने महीने तो नहीं आया, 6-7 महीने के बाद ही कॉपीराइट स्ट्राइक और मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया था। तो इट्स अ लेसन, कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट किया, नए सिरे से स्टार्ट किया। घूमते घूमते ऑलमोस्ट रात ही हो गई, आप देख सकते हैं सनसेट हो चुका है। तो थोड़ी बहुत और दुकानों में हम लोग चक्कर काटेंगे और फिर वापस अपने रूम में चले जाएंगे। पुरानी वीडियो होने के वजह से ही आप देखेंगे काफ़ी लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि कोरोना तब ख़त्म ही हो रहा था। टॉन्शर हॉल के एडवर्टाइजमेंट के लिए सारी हीरोइनों को गंजा करके बिठा रखा है। ये फिर छोटे छोटे 10-10 रुपए की दुकानें। टू बी फ्रैंक, अब हम लोग थक गए हैं और बिल्कुल भी अंदर जाके देखने का मन नहीं हो रहा। काफ़ी दुकानें देख ली और हिम्मत नहीं हो रही। बस लकी बीच बीच में अगर खींचता है तो मैं जाके थोड़ा सा देख रही हूँ, वरना अब तो मेरा मन कर रहा है कि वापस जाओ और आराम करो। ये एल्युमिनियम के बर्तन, ये बॉल, ये सब 10-10 रुपये के नहीं हैं, ये 100 रुपये से ऊपर के ही थे। तो बस वो 10 रुपये का बोर्ड अंदर कुछ टेबल पे सामान रखा है उसके लिए लगा हुआ है। ये यहाँ पे आप देखेंगे फ़िश को मैरिनेट करके रखा हुआ है। आप जिस चीज़ को पसंद करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आप बता दो उनको और वो फ्रेशली फ्राई करके देंगे। ये किस हद तक फ्रेश होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैंने कभी इसको टेस्ट भी नहीं किया। इनफैक्ट हम लोगों ने दोपहर को चर्च के किचन में चिकन करी बनाया था। चावल ख़त्म हो गए थे तो सोचा कि पराठा ले लेते हैं और चिकन करी के साथ ये अच्छा लगेगा, तो डैनी वही लेने अंदर गए थे और जब तक कि वो लेने गए मैं और लक्की बाहर ये कुछ और दुकानों की तफ्तरी कर रहे हैं। यहाँ पे मोतियों के मालाएं थी, यहाँ पे अच्छे लग रहे थे देखने में। और फिर आगे नॉर्मल पीनट्स वगैरह बिक रहे थे। और वेलांकन्नी है, समुंदर के किनारे हैं, तो सी फूड तो बनता ही है। ये आपको काफ़ी जगह पे दिखेंगे इस तरह से मैरिनेटेड किए हुए फ़िशेस।
और यहाँ पे तो आप क्रैब भी देख पा रहे हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे खा रहे थे, मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी, लोगों ने तारीफ़ भी की है, कुछ लोगों ने नापसंद भी की है। तो सिंस हम लोग घर से इतने दूर हैं, मैं बाहर का फ़िश खा के रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसी वजह से हम लोग जब भी वेलंकन्नी आते हैं चर्च के रूम्स लेते हैं, वहाँ के किचन में हम लोग दोपहर को खाना बना लेते हैं एक बार। और अपने खुद के हाथ का बना हुआ खाने का तो मज़ा ही और होता है, और स्पेशली जब आप इस तरह के ट्रिप्स पे हो और आप वहाँ से सामान लो और सब घर वाले मिलके जब खाना बनाते हैं तो उसके टेस्ट में तो 4 चांद लग जाता है। ये आ गए टैटू शॉप्स। भेड़ बकरियां भी वापस घर को जाते हुए रात हो रही है। अब तो बस हम लोग कहीं अंदर नहीं जा रहे, बस वापस जाने के ऑन द वे जो दुकानें दिख रही हैं ऐसी दूर से ही देखते हुए जा रहे हैं। अब तो बस मन कर रहा है जैसे तैसे घर पहुंच जाए, घर नहीं इनफैक्ट रूम पहुंच जाए और सो जाए। डैनी को तो चाय की बहुत आदत है, तो यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा चाय बना के तो पी नहीं सकते, तो जहाँ पे दुकान दिखी वहाँ पे ज़रूर चाय पी के ही वापस जाते हैं। तो चाय के स्टॉल्स वगैरह भी हैं, परोठे की दुकानें हैं, और यहाँ पे तो फॉर ए चेंज चपाती भी बन रहे थे। इनफैक्ट फुल के बिना तेल लगाए ही बना रहे थे वो लोग। चिली चिकन को इस तरह से एक एक सेट जो है प्लेट्स में फ्राई करके रखा हुआ था। इससे आपको एक अंदाज़ा भी रहेगा कि कितना क्वांटिटी है और हमें कितना ख़रीदना चाहिए। ये हम ऑलमोस्ट चर्च के पास वापस आ गए हैं। वही जो कैंडल की दुकानें हमने पहले देखी थी और नारियल के जो चढ़ावे के पेड़ थे वही वापस दिख रहे हैं, और वो दूर दिखा हमें चर्च। रात के अंधेरे में वेलंकन्नी चर्च और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। ये चर्च का बैक साइड है और फ्रंट साइड तो और भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मैं आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। लकी ने कहा हुआ है कि कल हम लोगों को और ख़रीदारी करनी है वापस चेन्नई जाने से पहले, तो लकी मुझे नारियल के पौधे दिखा रहा था। लोग जो मन्नत मांगते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए इसको चढ़ाते हैं। आप देखेंगे ये आपको सनसेट जैसा दिख रहा होगा, ये लेकिन सनसेट नहीं है, ये मून है। पता नहीं बहुत लाल सा दिख रहा और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। तो कल हम लोग सोच रहे हैं कि बीच को एक्सप्लोर करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो कल आपसे मिलेंगे बीच के कुछ वीडियोस के साथ। तो अगली मुलाकात तक के लिए बाय बाय।